जिस तरह इंसानों और मौसमों का चोली दामन का साथ है, इस तरह मौसमों और पेशन गोइयों का भी सदियों से चोली दामन का साथ चला आ रहा है। तहकीक से ये बात सामने आई है, पेशन गोइयाँ आज का नहीं बल्कि सदियों का पुराना फ़न है। मुहक्किक कबल अज़ मसीह से जोड़े थे, बल्कि अब तो तहकीक दान खोज लगाते लगाते यहाँ तक पहुँच गए हैं कि पेशन गोइयों की इब्तदा शक्ल कयास आराइयों की सूरत में हुआ करती थी। कि ये उन अदवार की बात है जब इंसान बेशतर काम अंदाज़ों या साबका तजर्बात को मद्देनज़र रखते हुए किया करते थे। सदियों से सीना बसीना चलती एक रवायत सुनने को मिलती है कि कुछ किसान एक खेत में काम कर रहे थे कि चारों तरफ अचानक दरख्तों पर परिंदे चहचहाने लगे और फिर कुछ देर बाद गैर मुतवक्को बारिश बरसने लगी। बेशतर इलाकों में अब भी ऐसी सूरत हाल को बारिश की आमद से जोड़ा जाता है। पेशनगोइयों के इल्म की इब्तदा इंसान के इर्द गिर्द फैले हुए जानवरों, पौधों और मज़ाहिर कुदरत जिसमें दरिया, समंदर, चांद, सितारे और सूरज वगैरह शामिल होते हैं। पेशनगोइयाँ भी बाकायदा एक इल्म के ज़मरे में आती हैं। इसलिए कुदरत ने इंसान को ये इल्म चलते फिरते अशरातुल अर्ज़, चरिंद परिंद, नबातात, सूरत और चांद सितारों वगैरह के ज़रिए मुंतकिल किया है। वक्त के साथ साथ इंसान ने इस इल्म में बड़ी तरक्की कर ली है, लेकिन दुनिया भर में अब भी ऐसे इलाके में कमी नहीं कि जहाँ दूर जदीद की सहूलतों के बावजूद भी रवायती पेशनगोइयों से काम लिया जा रहा है। इस सिलसिले में पाकिस्तान के शमाली इलाका जात कैलाश की मिसाल दी जा सकती है, जहाँ सोरी जाकेक नामी अलिस सुबह सूरज देखने के बाद सदियों पुरानी एक रस्म के ज़रिए मौसम की पेशनगोई की जाती है, जिससे न सिर्फ आने वाले दिनों में फसलों की काश के वक्त का तयन किया जाता है, बल्कि दीगर मामलात ज़िंदगी में मौसम की इसकी पेशनगोई की रोशनी के मुताबिक किए जाते हैं। इस तरह मुनफरिद रवायात को अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे यूनेस्को ने भी आज से कुछ अरसा पहले दुनिया की मुनफरिद रवायात की फहरस्त में शामिल करके इसको लक़ब दिया है। यही नहीं, बल्कि साइंस और टेक्नोलॉजी के दौर से पहले इंसान के मामूलात ज़िंदगी का दारोमदार ही मौसम की पेशनगोइयों पर होता था। सहरा जहाँ आंधियाँ और जक्कड़ मौसम गर्म एक मामूल होता था, वहाँ के बासी कई घंटे पहले इस पेशनगोई को यूं करते थे कि उन्हें मिट्टी की एक मखसूस बू आने लगती थी, जो आंधी का पेश खैमा समझी जाती थी। ऐसे ही पाकिस्तान भर, जबकि खसूसन पंजाब में जब दिन के किसी भी पैर गैर मामूली हब्स महसूस होने लगती है, तो ये बारिश बरसने की अलामत होती है। थर और पंजाब के कुछ रेगिस्तानी इलाकों में मौसम की पेशनगोइयों के बारे में सदियों से एक रवायत चली आ रही है कि तारो नामी एक परिंदा जिसके सर पर ताज बना होता है, इसकी गर्दन पर मौजूद सुराख की वजह से ये ज़मीन पर पानी नहीं पी सकता। चुनांचे जब बारिश होती है तो पानी इसकी गर्दन के ज़रिए अंदर चला जाता है। रवायात के मुताबिक अल्लाह ताला ने इस परिंदे को यह वस्फ बख्शा है कि इसे बारिश शुरू होने से पहले ये पता चल जाता है कि चनाचा जब ये परिंदा चहकाता है, कहीं से गुजरता है, तो थर और सिरा के लोग समझ जाते हैं कि बारिश बरसने वाली है। सिराओं में सदियों से बुजुर्ग कुछ मखसूस महीनों में चांद के हुजम का मुशाहिदा किया करते थे, जिससे उन्हें आने वाले महीनों में बारिश का अंदाज़ा हो जाता था। इस मुशाहिदे के बाद अगर बारिशों की कसरत की पेशनगोई होती तो अहले इलाका खुशी का इजहार करते, बसूरत दीगर कैद के खौफ से वो परेशान हो जाया करते थे। मैदानी इलाकों में अगर आसमान पर मुर्गाबियाँ और सुरखाब के गोल गुनगुनाते और चचाते थे, तो ये लोग पेशनगोई करते थे कि बारिश होने वाली है। इसी तरह आसमान पर मुख्तलिफ परिंदे इकट्ठे गौल की सूरत में गुजरें तो इससे मौसम में तब्दीली के इशारे से ताबीर किया जाता है। थर का इलाका मोरों की पहचान समझा जाता है, जहाँ वहाँ सदियों से ये रवायत सुनने को मिलती है कि अगर जून जुलाई के महीनों में मोर की आवाज़ में तब्दीली महसूस हो और तीतर मतवातर बोलता चला जाए, तो दोनों अलामात बारिश की होती हैं। सिंध और पंजाब के बेशतर इलाकों में अगर चूंटियाँ कतार दर कतार मुंह खुराक ले तेज़ी से गुजरती नज़र आएँ, तो इस बात की अलामत समझा जाता है कि बारिशों का एक तवील सिलसिला शुरू होने वाला है। पोटवार के इलाकों में एक परिंदा जिसे पोटोहारी ज़बान में टिक टिक कहते हैं, कभी कभी नज़र आता है। ये परिंदा आसमान पर तेज़ी से परवास करता और मुसलसल बोलता हुआ नज़र आता है। कहीं गुजरता हुआ नज़र आए तो इस परिंदे की आमद को मकामी लोग बारिश का पैगाम रसां कहते हैं, क्योंकि इसकी आमद के कुछ वक्फे के बाद बारिश आना शुरू हो जाती है। इसी तरह गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के पानी का दारोमदार चूँकि ग्लेशियर के पिघलने पर होता है, इसलिए अगर नदी नालों या चश्मों में पानी मामूल से कम होना शुरू हो जाए तो मकामी लोग समझ जाते हैं कि ऊपर कोई ग्लेशियर फटने वाला है। शमाली इलाका जात में सदियों से एक रवायत पर अमल होता हुआ नजर आ रहा है
جس کے مطابق اگر کسی گھر کی منڈ پر مینا صبح صبح متواتر بولتا ہوا شروع ہو جائے تو اس کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ برف باری کا آغاز ہونے والا ہے۔ اسی طرح کی علاقائی پیشن گوئیوں کی تفصیل اس قدر طویل ہے کہ ان پر باقاعدہ ایک کتاب مرتب کی جا سکتی ہے، لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان پیشن گوئیوں کا آغاز کب اور کہاں ہوا تھا۔ تاریخ دان اس بارے میں یکسو اس لیے نہیں ہے کہ تاریخ نویسی کا رواج بہت ہی پہلے شروع ہوا تھا۔ اس کے علاوہ شروع میں یہ لوگ بادلوں کی نقل و حرکت اور ان کی بناوٹ سے یہ اندازہ کر لیتے تھے کہ بارش کا امکان کس حد تک ہے۔ اس کے علاوہ یہ لوگ سورج، چاند اور ستاروں کا بھی گہرائی سے مشاہدہ کر کے موسم کی پیشن گوئیاں کرتے تھے۔ اس کے بعد موسموں کی سب سے مستند پیشن گوئیوں کا ذکر 350 قبل مسیح میں یونانی فلسفی ارسطو کے دور میں ملتا ہے، جس کا ذکر اس نے فزکس سے متعلق اپنی کتاب میں تفصیل سے کیا تھا۔